नमस्कार दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ अपनी तीसरी कहानी लेके। और इस कहानी का जो कनेक्शन है वो इसलिए है कि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो 2000 आई थिंक 13 की है, शायद, अगर मैं सही हूँ तो। और वो भी नॉर्थ ईस्ट की ही कहानी है, जब मैं 2012 में आया था डिब्रूगढ़ रहने के लिए। यहाँ पर ज्वाइन हुआ था मैं केवीएस में। तो अ, कहानी मतलब अगेन दोबारा इसलिए मैंने आपको बोला कि अभी मैं प्रेजेंटली भी यहीं असम में ही हूँ, बट थोड़ा सा डिब्रूगढ़ से दूर हूँ, लोकरा में। तेजपुर के पास है ये जगह। और अभी बस कुछ बात ऐसी हुई बीच में कि डिब्रूगढ़ की यादें ताज़ा हो जाती है, तो वो कहानी मुझे याद आ गई। कहानी जो आप सुनते हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वो एक एक्सपीरियंस है जो घटित हुआ, कुछ खट्टा कुछ मीठा ऐसे ही। तो साइकिल की चोरी, या कह सकते हैं कि चोरी के बाद, चोरी तो नहीं हुई थी, साइकिल गुम हो गई थी लेकिन वो मिल गई। तो उसके ऊपर कहानी ये है, यहाँ से शुरू होती है कि जब मैं डिब्रूगढ़ पहुँचा तो वहाँ देखा साइकिल का एक कल्चर था। और मैंने काफ़ी सोचा कि दिल्ली से अपनी बाइक ट्रांसफ़र करवाऊँ, लेकिन फिर मैंने देखा वहाँ टीचर से लेकर बच्चे सभी साइकिल चला रहे हैं, प्लेन एरिया था। तो मैंने भी अपने 2012 के बर्थडे पर एक साइकिल खरीदी। और उससे स्कूल आते जाते थे, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल था। तो मैनेजेबल था, एक्सरसाइज भी हो जाती थी और उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि दूर जाना होता था तो ऑब्वियसली हम कुछ करके जाते थे, ऑटो या टैक्सी करके। तो वहाँ पर एक घर के सामने एक और हमारे सर थे, और उनके साथ मैं रहा भी था शुरुआत में। जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्हीं के साथ रहा था। और साइकिल हम दोनों के बीच में एक ऐसी चीज़ हो गई थी कि एक चाबी उनके पास थी, एक मेरे पास। जब वो जाते थे तो ले जाते थे, जब मैं ज़रूरत होती थी तो ले जाता था। लेकिन वो खड़ी होती थी जहाँ मैं रह रहा था, उस रूम के नीचे एक पार्किंग थी वहाँ पर। तो हुआ ये कि एक दिन मैं सुबह सुबह तैयार होके निकला और नीचे आया तो देखा कि साइकिल गायब है। मैंने फिर सोचा साइकिल कहाँ गई। मुझे लगा कि वैसे तो आज तक हुई नहीं चोरी, लेकिन लगता है हो गया कुछ। तो मैंने दिमाग पे जोर डाला काफ़ी, और आने लगे थोड़े ख्याल तरह तरह के, क्योंकि दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली का तो हाल पता ही है आपको। आँखों से काजल भी निकाल लिया जाता है, कहावतें ऐसी सच हो जाती हैं वहाँ पर। तो तुरंत कुछ अपशगुन की भावनाएं मन को झकझोरने लगी। और मैंने कहा यार गई कहाँ, यहाँ तो कोई ऐसा अंदर आने का चांस भी नहीं है, किसी का गेट लॉक होता है शाम को 9 बजे रात को आई थिंक। तो मुझे लगा जाना तो नहीं चाहिए। फिर अचानक से याद आया कि अरे नहीं, जो सर रहते हैं सामने, वो शाम को आए थे और उन्होंने बोला था दुबे जी साइकिल ले जा रहा हूँ। तो मैंने फिर फटाफट उनको कॉल किया, लेट भी हो रहे थे, स्कूल भी जाना था। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर साइकिल आपके रूम में है क्या? तो बोले नहीं यार यहाँ तो नहीं है। मैंने कहा देखो ना कहीं शायद आपने रूम में रख दी हो। कह रहे नहीं भाई यहाँ तो नहीं है साइकिल, आप ही के यहाँ होगी। फिर मैंने कहा नहीं सर, वो शाम को आप ले गए थे। तो कह रहे मैं कहाँ ले गया था। मैंने कहा अच्छा अबे भगवान, मेरे को लगा कि हो गया, जिससे उम्मीद थी वो भी अब कह रहे हैं कि मैं कहाँ ले गया, तो मुझे लगा गई भैंस पानी में। तो मैंने कहा नहीं सर देखो, याद करो आप आए थे। सर ने कहा अच्छा अच्छा हाँ याद आया यार, आया तो था, मैं कहाँ गया था लेके। वो अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं और मैं इधर कल्पनाओं में खोया हुआ हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल भी लेट हो रहे हैं, साइकिल का कुछ ट्रेसिंग ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भाई, फिर एकदम से उन्होंने बोला मुझे कि ऐसा करो अरविंद भाई, आप पहुँचो स्कूल धीरे धीरे, मैं देखता हूँ कहीं मेरे को कुछ याद आता है तो बताता हूँ आपको। मैंने बड़े भारी मन से अपने स्कूल की तरफ रवानगी शुरू करी, और मैं चलता रहा रास्ते में। जिसको भी मैं साइकिल पे देख रहा था तो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि ये शायद मेरी साइकिल है। ऐसा ऐसा होता है ना, जब अपनी कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो हमें हर तरफ हर दिशा में वही नज़र आता है। तो मैं देखता हुआ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, फाइनली मैं स्कूल भी पहुँच गया।
अब स्कूल में साइकिलों का मेला लगा पड़ा है, बच्चों की साइकिलें बहुत सारी होती है, वो एक पूरी वॉल की तरफ वो पार्किंग बन जाती है। फाइनली मैं अपने बिज़ी हुआ काम में, असेंबली स्टार्ट, इतने में वो सर आए और मेरी ही साइकिल पर आए। मैं उनको दिख गया। मैंने एक, ठीक है, राहत की सांस हुई। चीज़ तो बहुत बड़ी नहीं थी, बट होता है ना, कुछ अपना खोया हुआ मिल जाए तुरंत तो बड़ा सुकून फील होता है। तो मैंने उनसे इशारे में ही, क्योंकि असेंबली चल रही थी, तो उन्होंने मुझे थम्स अप किया कि ओके है सब। फिर असेंबली ख़त्म हुई, मैं गया उनके पास। मैंने कहा सर कहाँ थी? कह रहे यार, हंसते हुए बोले, वो सर आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं और सच में एक मेंटर की तरह उन्होंने मुझे इनिशियल 2 साल बहुत ही गाइड किया था, सपोर्ट किया बड़े भाई की तरह। तो हंसते हुए बोले कि यार कल शाम को वो तुम्हारी साइकिल लेके मार्केट आया था, और डिब्रूगढ़ की लोकल मार्केट में, और वहीं पे मैं मोबाइल से कुछ रिचार्ज करा रहा था, क्योंकि तब मोबाइल 2012 की बात है, आपको नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट उस टाइम पे ही महंगा था, और तो हम शॉप पे जाके रिचार्ज कराते थे। कह रहे मैं मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए साइकिल वहीं खड़ी करी और रिचार्ज करा के तुरंत कॉल करके मैं बात करता हुआ पैदल आगे चला गया मार्केट, और वहाँ से फिर वापस घर आ गया। मैंने कहा फिर? कह रहे साइकिल वहीं खड़ी थी। मैंने कहा कहाँ? कह रहे वहीं मार्केट में उसी शॉप के बाहर खड़ी थी। मैंने कहा लॉक लगा था? कह रहे नहीं यार, लॉक कौन लगाता है मार्केट में? मैंने कहा लगाते तो हैं। कह रहे नहीं यार, लॉक वॉक नहीं लगा था, बस मिल गई ना, ये चाबी पकड़ो इसको संभालो। मैंने कहा भाई इतनी ईमानदारी! और या तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, या फिर जैसा मैं सुनता था कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती है, वो प्रैक्टिकली मैंने फर्स्ट टाइम देखी। और भाई वो साइकिल का मिलना मेरे लिए उतना वो नहीं था रोमांच करने वाला, बट जो बात मुझे आज भी बार बार रोमांचित करती है वो ये थी कि मार्केट में शाम को 5 बजे के आसपास एक साइकिल खड़ी है, और शटर डाउन होने तक थोड़ा जल्दी शाम हो जाती है और दुकानें भी जल्दी बंद हो जाती है, फिर भी 7:30-8 बज जाते थे वहाँ मार्केट में। इतने टाइम तक भी कोई साइकिल अनलॉक वहाँ पड़ी हुई है, और वो सुबह तक गायब नहीं हुई। अब आप इसको एक चमत्कार कहें या जो भी कह सकते हैं, मुझे कोई सूटेबल अभी तक ऐसा वो नहीं मिला नाम कि मैं इसको क्या रखूँ इस घटना का नाम। लेकिन सच्ची में वो जो चीज़ थी ना, मतलब कि उसका मिलना, वो भी ऐसे लावारिस पड़े रहने के बावजूद, वो आज भी बहुत ही मतलब दिल को छू जाता है कभी कभी। अभी भी मैं यहीं पर हूँ, और अभी भी आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसा ही हाल है। आपका घर बिल्कुल ही खुला है तो अलग बात है, बट नॉर्मल कुंडी लगी है, सब ठीक है। यहाँ पर कोई फालतू ना तो आपको आता दिखेगा, चोरी मतलब नहीं होती। डिब्रूगढ़ भी तब क्राउडेड था, बट इतना नहीं था, लेकिन हो सकती थी उतनी चोरियाँ, वहाँ होने का स्कोप था, बट नहीं हुई। तो ये जो एक घटना थी, इसको अपनी डायरी में मैंने नोट कर रखा है एक कहानी की तरह। और अगर ये उन सर तक पहुँचे जिनकी कहानी में इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझे पता है वो भी इस घटना को याद करके उतने ही रोमांचित होंगे जितना मैं हो जाता हूँ कभी कभी। तो आज की कहानी एक छोटी सी थी, ईमानदारी के ऊपर, साइकिल के ऊपर, खोने के ऊपर, मिलने के ऊपर, और फिर खुश होने के ऊपर। तो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। बार बार बोलना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ज़रूरी हो गया है। तो आपको अगली कहानी एक और मिलेगी ऐसे ही। बहुत सारी है, मैंने उनको अभी बीचे जब भी टाइम मिला मैंने कम से कम 25 कहानियाँ नोट्स में, मोबाइल के नोट्स में नोट डाउन कर ली है टाइटल वाइज, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। भूल भी जाता हूँ, ये कहानी मैं भूला हुआ था, बट अभी लोकरा में हूँ असम में, तो मुझे दोबारा से याद आ गई। तो ऐसी कहानी से कहानी, कहानी से कहानी निकलती जाती है। सुनते जाइए, सुनते जाइए, और ऐसे ही उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिन्होंने आपकी कोई चीज़ ली और लेके वो मतलब भूल गए, या जैसे भूलना तो नहीं कहूँगा, वो सर भूले नहीं थे, वो जस्ट माइंड से उतर गया। मेरे से भी हो जाता है। मैं भी एक बार पापा की स्कूटी ऐसे ही मार्केट में छोड़ के आ गया था,
घर आके मैच देख रहा हूँ, पापा कह रहे हैं स्कूटी कहाँ है, मैंने कहा होगी बाहर। खैर ये वाली कहानी भी बाद में बताऊँगा। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ऐसे ही अपने दोस्तों को, जो आपके अच्छे दोस्त हैं या जैसे भी है, मतलब आप जिससे भी इसको रिलेट कर पाएँ, उनको भेजिए। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।